के बाद या मीडिया की जानकारी में आने के बाद 14/5/2022 का सेकंड पेपर निरस्त किया है। सेकंड पेपर निरस्त किया ना, बल्कि मैं आपको ये प्रमाण दे रहा हूँ कि 14 तारीख का ही नहीं, 13, 14, 15, 16 के पुलिस के परीक्षा के 2022 के सारे पेपर लीक हुए हैं। ये मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूँ। 13/5/2022, 14/5/2022, 15/5/2022 और 16/5/2022 का पेपर लीक हुआ है। अब आप बताओ, वो पेपर 14 का तो निरस्त कर ही दिया, 13 का जिसे पुलिस विभाग ये कह रहा है कि फर्जी व्हाट्सएप है। ये क्वेश्चन मिलाएं, वो आपस में कौन से क्वेश्चन सही है नहीं है, फर्जी है कि ये 13 तारीख का पेपर ये भी वायरल हुआ है। बच्चों के मोबाइल पर पहले ही आ गया। पीडीएफ से पेपर कैसे आया आउट परीक्षा केंद्र से, इसे पुलिस फर्जी वायरल बता रही है, जबकि ये पेपर है पूरा का पूरा और यही पेपर आया है, यही वायरल हुआ है। तो 13 तारीख का पेपर भी लीक हुआ है। 14 ये रद्द हुआ है। 14 तारीख का ये मीडिया ने भी उठाया, मैंने भी ट्वीट किया और ये 14 का लीक हो गया। ये 15 का है, जिसमें ये 15 तारीख का पेपर है, जिस पीडीएफ जो 13 तारीख को ही लीक हो गया। ये 13 तारीख को आप ढंग से देख लेना। ये पीडीएफ में 13/5/2022 है और टेम्परेचर 15/5/2022 का सेकंड पारी का पेपर 13/5/2022 को ही दिन में निकल गया, जिसमें टेम्परेचर जिसमें दिन का टेम्परेचर लिखा हुआ है 41 डिग्री। इसकी जांच करें अगर फर्जी है। ये 15 तारीख का 13 को ही लीक हो गया और ये 13 को लीक हुआ पेपर ये रहा। 16 को ये 16 को जो लड़का पकड़ा गया है, ये जो लड़का पकड़ा गया है वो 142 सवालों का जवाब बना के ले गया था, जिसको श्रीमान संदीप यादव नारनौल हरियाणा का रहने वाला है। इसको किस सेंटर पे पकड़ा? कुमावत सीनियर सेकेंडरी। कुमावत सीनियर सेकेंडरी पे पकड़ा, सोडाला पुलिस ने। ये इसका प्रमाण है। इसको कहाँ से पेपर आया जो 142 सवालों का जवाब खुद बना के ले गया और जो के तो पर्ची सहित इसको पकड़ा गया। इस प्रकार से मेरा आरोप है प्रमाण सहित कि पुलिस की परीक्षा के सारे पेपर आउट हुए हैं। मेरी मांग है कि 18 लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है, इसलिए सारे के सारे पेपर पुनः कराए जाएं। और पेपर पर पेपर लीक हो रहे हैं। इस सरकार से राजस्थान के जवानों का भरोसा उठ गया है, बेरोजगारों का भरोसा उठ गया है। अतः सारे पेपर लीक्स की सीबीआई से जांच कराई जाए। आपको जानकारी है एसओजी एक स्तर तक तो जा सकती है, लेकिन जैसा कि डीपी जारौली ने कहा था, पेपर लीक में बड़े राजनेताओं का हाथ है। उसके बाद उनको बर्खास्त करने के बाद कहा था, आज तक एसओजी ने डीपी जारौली से जांच नहीं की। और इसी प्रकार से इसमें बड़े हाथ निकलेंगे। एसओजी केवल दिखावे के लिए कार्रवाई तो करेगी, लेकिन जो वास्तविक जिनके हाथ हैं उन तक नहीं पहुंचेगी। एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि टीसीएस कंपनी केवल ऑनलाइन परीक्षा कराती है, फिर ऑफलाइन परीक्षा का काम इसको क्यों दिया गया? ये एक पूरी तरह से मिली भगत करके पेपर को लीक किया गया है। इसलिए सरकार से मेरी मांग है कि जो रीट पेपर का परीक्षा कंडक्ट कराने का काम इस टीसीएल को दिया है उसको निरस्त किया जाए और बिल्कुल किसी अन्य विश्व एजेंसी से उस पेपर को कराया जाए। रीट सेकेंड अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये होनी चाहिए। डेट्स दे दी जाती है पुनः पेपर कराने। बिल्कुल अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे ये जो एडीजी विनीता जी, उनके बयान बीच बीच में आ रहे हैं, पेपर
ये वायरल है, ये सत्य नहीं असत्य। पेपर हुए हैं वो सारे गलत हैं, गीता जी कह रही हैं। इनका कहना ये है और मेरा प्रमाण ये है कि ये सत्य है।